हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 22 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 10 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में भी हम समिति करेंगे, लेकिन आज गुणन समिति करेंगे। ठीक है, देखो ये क्या होता है। जैसे कि आप सब जानते हो कि कुछ ऐसी आकृतियां होती हैं जो समित दिखाई देती हैं, लेकिन उनमें कोई भी समिति रेखा नहीं होती है। ठीक है, आप उसे कितना ही मोड़ लो, किसी भी तरीके से मोड़ लो, लेकिन उसमें सिमिति रेखा नहीं बन पाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप उन आकृतियों को घुमाव करो, मतलब उनको घुमाओ, तो वो घुमाने से जो है ना, वो एक या दो या तीन बार घूमने के बाद वापसी अपनी उसी जगह पे आ जाती है, उसी आकार पे। ठीक है, तो जब भी आप गुणन उस वस्तु को एक निश्चित बिंदु से करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर एक वर्ग बनाती हूँ, इसको घुमाती हूँ यहाँ से, तो जिस निश्चित बिंदु से आप उसको चारों तरफ घुमाते हो, उस निश्चित बिंदु को पता है क्या बोलते हैं? उस निश्चित बिंदु को गुणन का केंद्र मतलब सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं। ठीक है, गुणन के दौरान घूमे गए कोण की गुणन कोण कहलाता है। जो इसके दौरान कोण घूम रहे हैं, तो उनको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रोटेशन या फिर गुणन कोण। ठीक है, तो जो भी जब भी हम गुणन कर रहे हैं, उसके दौरान जो भी कोण घूम रहे हैं, उनको हम बोलते हैं गुणन कोण या फिर एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको यही बताया गया है कि हर एक आकृति जरूरी नहीं है जो सीमित दिखाई दे वो सीमित रेखा उसके अंदर हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन उसमें हम गुणन सीमिति देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो आप सभी को पता है जो घड़ी होती है वो इस तरीके से घूमती है, ऐसे चलती है ना, उसके अंदर की जो सुइयां होती है। अगर वो कह रहा है घड़ियों की सुई जिस दिशा में घूमती है, तो उसको क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे क्लॉकवाइज। तो उस रोटेशन को, उस घूर्णन को हम क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। और अगर उल्टा चल रही है, मतलब किस दिशा में चल रही है, इस तरीके से घूम रहा है वो, तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो वो कौन सा घूर्णन हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है याद रखें, आपने ये पहले वाली वर्कशीट में भी किया है कि अगर आपके पास एक समबाहुभुज की उतनी ही सीमित रेखा होती है जितनी उसमें भुजाएं होती हैं, क्या है ना, जितनी भुजा होती हैं उतनी ही उसमें सीमित रेखा होगी। जैसा कि हमने वर्ग कह सकते हैं हम, त्रिभुज वो वाला त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना, तो ये वर्ग में आपको पता है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो इसमें सीमित रेखा कितनी होंगी? 4 होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे को एक एक्टिविटी दे रखी है। क्या दे रखी है? आपको क्या करना है, कागज पे ना एक वर्ग बनाना है। ठीक है, और उसको काट लेना है। ठीक है, अब इसमें आप क्या करो, कुछ सीमित रेखाएं खींचिए। तो पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि वर्ग के अंदर कितनी सीमित रेखाएं होती हैं। तो कितनी होती हैं? अगर आप यहाँ पर वो वर्ग बनाओ, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें 4 सीमित रेखाएं होंगी, है ना। तो एक ऐसे होगी, एक ऐसे होगी, एक आपकी ऐसे होगी और एक आपकी ऐसे होगी। होगी नहीं होगी? 4 सीमित रेखा। अब आप इसको यहां से घुमाओगे, घुमाओगे ना, तो ये है गुणन का केंद्र, सेंटर ऑफ रोटेशन इसको बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं आपकी आकृति में जो दे रखा है। सबसे पहले मान लेते हैं हम यहां पर थे। जब भी आपको कोई भी आकृति घुमानी हो ना, उसमें कोई नाम दे दो, ए बी सी डी पी क्यू कुछ भी, और उसको पकड़ के घुमाते चलो। ठीक है, देखो मैं यहां थी, पहले मैंने इसको घुमाया, तो ये पी मेरा यहां पर आ गया, ये रहा, यहां पर आ गई अब मैं। अब फिर मैंने इसको घुमाया ऐसे, तो अब की बार मैं यहां पर आ गई। फिर मैंने इसको घुमाया ऐसे, तो अब की बार मैं इधर आ गई। फिर मैंने इसको दोबारा घुमाया एक बार और, तो वापसी में अपनी जगह पे आ गई। जहां से शुरू किया था वहीं पर ही आ गई। आ गई नहीं आ गई? अब ये तो मुझे पता चल गया कि मैं कितनी बार घूमने पे आई, अपनी वापसी उसी जगह पे। कितनी बार मैंने इस आकृति को कितनी बार घुमाया? एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार। 4 बार घुमाने के बाद मैं वापसी अपने ये जो मेरी आकृति है उसी पोजीशन पे आ गई ना। ना इसका साइज बदला, ना इसकी शेप बदली, कुछ भी नहीं बदला, नहीं बदला ना। तो आपको यहाँ पर ये भी बताना है, वस्तु गुणन के बाद पहली स्थिति में जितने क्रम में आती है, गुणन इस सिमिति का क्रम कहलाती है। तो कितनी बार घूमने के बाद वो अपनी उसी क्रम में आ गई? 4 बार घूमने के बाद। और जितने कोण से वो हर क्रम में घूमती है, गुणन का कोण कहलाती है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर गुणन का कोण होगा कितना, तो देखो पूरा कोण होता है मेरे पास 360। अब ये 4 बार घूमने के बाद आई है ना, तो इसको क्या करो, आप 4 से डिवाइड कर दो, तो आ गया 90। तो इसका गुणन का कोण आ गया है 90 डिग्री। ठीक है, तभी ये यहाँ पर हर बार 90 डिग्री बनना है। तो ये इस कोण से घूम रही है, ये घूमी और वापसी आ गई है अपनी जगह पे। ठीक है ना, उसी तरीके से आपको यहाँ पर दे रखा है, एक पूरे चक्कर में 360 का गुणन होता है नहीं होता है? ऐसे पूरा घूम के आ गए हो आप, या फिर आप ऐसे बना लो, ऐसे पूरा घूम के आ गए हो क्लॉकवाइज।
तो फिर आधे चक्कर में कितना होगा, तो 360 को आधे से आधा कर दो इसका, तो आ गया 180। अब कह रहा है 1/4 में कितना होगा, तो 360 का 1/4 निकाल दो, है ना, तो आपका आ गया 90। ठीक है ना, तो जब वो 1/4 बोले तो 1/4 निकाल दो और आधा बोले तो आधा निकाल दो। ठीक है, अब यहां पर कह रहे हैं कुछ आकार में केवल एक ही सीमित रेखा होती है, सीमित रेखा, कुछ में केवल घूर्णन सीमिति होती है तथा कुछ में दोनों प्रकार की सीमितियां होती है। देखो कह रहा है कुछ ऐसी आकृतियां होती है जिसमें सिर्फ एक ही सीमित रेखा होती है, जैसा कि मैं आपको बोलूं तो आपके पास बहुत सारे त्रिभुज ऐसे हैं जिनमें एक ही सीमित रेखा होती है, जिनकी दो भुजाएं बराबर होती है, वो वाला त्रिभुज आप ले सकते हो। ठीक है, और कोई आप अपना अल्फाबेट अक्षर भी ले सकते हो वर्णमाला का, जिसमें एक ही होती है, ए ले सकते हो, इसमें एक ही सीमित रेखा होती है। ठीक है, और कुछ आकृतियां ऐसी होती है जिनमें क्या होता है, सिर्फ गुणन सीमिति होती है। ठीक है ना, खाली सीमिति वाली रेखा नहीं होती, गुणन सीमिति होती है वो। ठीक है, पर कुछ ऐसी होते हैं कुछ आकार जिसमें दोनों होती है, गुणन सीमिति भी होती है और खाली सीमिति रेखाएं भी होती है। ठीक है ना, अब यहां पर आपसे कह रहा है अपने दैनिक जीवन में देखने वाले गुणन सीमिति के उदाहरण दीजिए। तो जो आप डे टू डे में आपके घर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आप घुमाओ, 3 बार घुमाओ या 4 बार घुमाओ तो वापसी अपनी ही पोजीशन पे आ जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज है, जैसे मैं आपको एक बोलूं, आपके घर में कोई टेबल हो जो वर्ग के आकार की हो, ठीक है ना, तो वर्ग के आकार की टेबल जो होगी वो आप उसे 3 या 4 बार घुमाने पे वो वापसी अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी, उसी क्रम पे आएगी नहीं आएगी। तो ऐसी और भी बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो एक मैंने आपको यहाँ बता दिया है, बाकी के आप खुद सोच के लिखिएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पर हमारे को, देखो एक ये तालिका है, ये जो पूरी भरनी है। ठीक है, ये भरनी कैसे है, आपको यहाँ पर आकार दे रखे हैं, कह रहा है सीमित रेखाओं की संख्या बता दो, गुणन का केंद्र बताओ, गुणन सीमिति का कर्म बताओ और गुणन का कोण बताओ। ठीक है, सबसे पहला है वर्ग, ये आपको पूरा करके दे रखा है, इसमें 4 सीमित रेखाएं होती है, अभी हमने यहाँ पर बनाई थी। और इसका केंद्र क्या होता है, यहाँ इस केंद्र से इसको हम घुमाते हैं, मध्य बिंदु जो होती है वहां से घुमाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें कितने गुणन सीमिति का क्रम कितना होता है, कितनी बार घूमने के बाद वापसी अपने उसी क्रम पे आता है, 4 बार घूमने पे। अभी क्या था हमने 1 2 3 4, तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया। और गुणन का कोण कैसे निकाला था, 360 को 4 से डिवाइड करके, तो मेरा गुणन का कोण भी आ गया था। अब बात आती है अक्षर जेड की, तो अगर मैं जेड में देखूं तो इसमें तो सीमित रेखा होती ही नहीं है, आप इसको ऐसे काटोगे तब भी ये एक जैसा नहीं है, इसको ऐसे काटोगे तब भी ये एक जैसा नहीं है ना, तो इसमें तो होती ही नहीं है सीमित रेखाएं। ठीक है, अब अक्षर एस में देखते हैं सीमित रेखा, पहले एक एक कॉलम करके भरते हैं। ठीक है, अब अक्षर एस में होती है, नहीं एस में भी नहीं होती, ऐसे काटो तब भी एक जैसे नहीं है, ये ऐसे काटने पे भी नहीं आ रहा, तो इसमें भी नहीं होती। अक्षर ई में होती है, बिल्कुल ई में ऐसे होती है ना, पर अगर आप ई को ऐसे काटोगे तो नहीं होती, तो इसमें एक होती है। वृत्त, वृत्त में तो बहुत सारी होती है, हम कितनी भी बना सकते हैं वृत्त के अंदर, कितनी मर्जी जितनी हमारा यहाँ पर मन कर रहा है उतनी बना सकते हैं। तो इसमें कितनी कितनी होती है, हम क्या लिख सकते हैं इसको, अनंत। ठीक है ना, चलिए अब कह रहे हैं गुणन का केंद्र, जब इसमें सीमित रेखा नहीं है तो इसमें तो केंद्र होगा नहीं। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे 0 0। अब यहाँ पर अक्षर ई ऐसे था, ये थी ना इसकी सीमित रेखा, तो ये बीच से, तो यहीं से तो अब आप इसको घुमाओगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मध्य, मध्य रेखा से। ठीक है, वृत्त में आप यहां से घुमाओगे ना केंद्र से, तभी तो घुमा पाओगे इसको, तो इसमें आ जाएगा आपका केंद्र। ठीक है ना, अब है गुणन सीमिति का क्रम, कितनी बार घुमाएं, तो देखो जेड को आप कितनी बार घुमाओगे कि वापसी उसी पोजीशन पे आ जाएगा, उसी क्रम पे आ जाएगा। तो आप घुमा के देखना, इसको 2 बार घुमाने पे वापसी अपने क्रम पे आ जाता है। ठीक है, जेड है, अभी आप यहां पर हो, एक बार घुमाओगे तो आप यहां जाओगे, दूसरी बार में वापसी यहीं आ जाओगे, इस पे आओगे। ठीक है, दूसरी बार में वापसी यहां आ जाओगे। उसी तरीके से एस है, इसको भी 2 बार घुमाओगे तो क्या होगा आपका, वापसी आप उसी क्रम पे आ जाओगे। ठीक है, जहां पर आप थे। अब अक्षर ई को कितनी बार घुमाने वाले हो, अक्षर ई को एक बार घुमाने पे ही आ जाओगे, पूरा एक बार पूरा घुमाना है, पूरा चक्कर लगाओगे उसी में ही आ जाओगे। वृत्त को तो आप कितनी बार भी घुमा लो, क्योंकि इसमें बहुत सारी आपके पास स्मृति रेखा होती है, जिसमें बहुत सारी स्मृति रेखा होती है ना, उसको हम कितनी बार भी घुमा सकते हैं, वो हमेशा अपने उसी पोजीशन पे ही रहेगा, आ जाएगा। ठीक है, अब गुणन का कोण कैसे निकाले, ये बहुत आसान है निकालना,
360 को 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 180 आ गया। इसमें भी 2 से डिवाइड कर दो, इसमें इसको 1 से डिवाइड कर दो, और ये तो अनंत है। अब इसमें किससे डिवाइड करूं? तो किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर कोई भी कोण आ सकता है, तो मैं यहाँ यही लिख देती हूँ, कोई भी कोण, या फिर आप इसकी जगह अनंत भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने दो क्वेश्चन पे जो हमें खुद से करने। देखो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियों में एक से अधिक क्रम की गुणन समिति है। एक से अधिक बार किसको घुमाओगे कि जब वो अपनी उसी क्रम पे आएगा। चलिए हम पहला देखते हैं। ठीक है, मैं यहां पर बनाती हूं, एक मैं आपको यहां बना के समझा रही हूं, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए इनको घुमाना कैसे है। मैं मान लेती हूँ सबसे पहले मैं यहां पर थी, इसको मैंने पहली बार घुमाया तो ये फिर ये यहां आ जाएगा, तो मैं यहां पर आ गई घुमाने के बाद। ठीक है, अभी मैंने इसको एक बार और घुमाया तो ये यहां आ जाएगा, एरो बना के नीचे घुमा रही हूं अब इसको मैं यहां, तो मैं यहां पर आ गई। अभी मैंने फिर इसको एक बार और घुमाया, अब मैं यहां पर आ गई। अब मैं वापसी इसको एक बार और घुमा रही हूं तो फिर मैं ऊपर इस वाले पॉइंट पे आऊंगी ना, तो ये तो यही वाली फिगर है, घूम फिर के मैं यही आ गई। आ गई नहीं आ गई? तो कितनी बार घुमाया मैंने? 4 बार घुमाया, है ना। तो अगर मैं इसमें देखूं तो इसकी गुणन समिति है कितनी? 4 है। मुझे वो सारी आकृतियां बनानी है जिसमें एक से ज्यादा हो, तो इसमें 4 है, तो पहली वाली है मेरे पास। ठीक है, चलिए दूसरी वाली देखते हैं। मैं यहां थी, मैं मान लेती हूं, ठीक है, इसको नाम दे दो पी। जब आप पहली बार इसको घुमाओगे तो आप यहां पर आ जाओगे ना। जब आप इसको दूसरी बार में घुमाओगे, आप इन्हें पेंसिल और स्केल से बना के ट्राई करना एक बार, जब आप घुमाओ तो आप यहां पर आ जाओगे ना यहाँ पर। अब जब आप इसको एक बार और घुमाओगे तो वापसी आप अपनी जगह पे आ जाओगे, यही वाली पोजीशन आ जाएगी ना, आ जाएगी वापसी। तो कितनी बार घुमाया इसको? 3 बार। तो अगर मैं आपसे इसकी गुणन समिति पूछूं तो इसकी 3 है, इसकी 4 है। ठीक है, अब आपको ये घुमाना आ गया। अब मैं आपको जो ये आकृतियां बनी हुई है इसी में समझा रही हूँ। ठीक है, चलिए अब देखो, अब जब आप इसको घुमाओगे, यहां से घुमाओगे ना, तो आप यहां पर मान लो यहां पर थे, जब आप पहली बार इसको पूरा घुमाओगे ना तो ये पहली बार में ही अपनी आकृति में आ जाएगा, अपने क्रम में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो गुणन समिति वो है, एक से ज्यादा इसमें नहीं है। ठीक है ना, चलिए अब यहां पर देखते हैं। मान लेते हैं हम यहां पर है, इस पे जब आप इसको एक बार घुमाओगे तो आप यहां पर आ जाओगे, आधा घुमाया। अब एक बार और आपने इसको घुमाया तो आप वापसी यहीं पर ही आ गए, तो इसकी गुणन समिति कितनी है? 2 है। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं। यहां पर हम यहां पर है, जब इसे पहली बार घुमाया तो मैं यहां पर आ जाऊंगी, दूसरी बार घुमाऊंगी तो मैं यहां पर आ जाऊंगी, और तीसरी बार घुमाऊंगी तो मैं वापसी यहीं आ जाऊंगी। तो इसकी गुणन समिति कितनी है? 3 है। ठीक है, चलिए ये वाला देखते हैं। मैं यहां पर हूं, पहली बार घुमाऊंगी तो मैं यहां पर आ जाऊंगी, दूसरी बार घुमाऊंगी तो यहां आऊंगी, तीसरी बार में हम यहां पर आएंगे, और चौथी बार में हम यहां आएंगे। तो इसकी गुणन समिति 4 है ना, 4। तो सारे हो गए, पर आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी ऐसी आकृति है जिसमें एक से ज्यादा है। तो सब में ही तो एक से ज्यादा है, सिवाय एक इस सी को छोड़ के, है ना। तो जो आपका उत्तर इसका आया, उत्तर 1, वो आया ए, बी, डी, ई और एफ। ठीक है, इन सब में। ठीक है, तो इन सभी आकृतियों में एक से अधिक क्रम की गुणन समिति है। तो मैं लिख देती हूं यहां पर, 1 मिनट। तो इन सभी आकृतियों में एक से अधिक क्रम की गुणन समिति है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आपको ये आकृतियां घुमानी आ गई अच्छे से। अब 2 करते हैं। 2 में हमें यही बताना है कि इसको घुमा के ही दिखाना है 2 के अंदर तो हमें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपना।
यहाँ हमसे कह रहा है प्रत्येक आकृति के गुणन समिति का क्रम बताइए। अब वो हमें बताना है यहाँ पर। तो चलिए पहले वाली देखते हैं। पहले वाली हमारे पास ये बनी हुई है, यही बनी है। मैंने माना यहाँ m है, इसको मैंने एक बार घुमाया, ठीक है। तो जब मैंने इसको एक बार घुमाया ना, तो ये m यहां पर आ गया, ठीक है। अब जब मैं इसको वापसी एक बार और घुमाऊंगी, तो ये वापसी अपनी जगह पे आ गया। आ गया नहीं आ गया? तो सिर्फ कितनी बार, एक बार घुमाने पे यहां पर आया घुमाया, पहले एक बार ऐसे घुमाया, फिर एक बार ऐसे घुमाया, तो दो बार घुमाने पे ही अपनी जगह पे आया, ठीक है। तो इसकी गुणन समिति हम यहां पर लिख देते हैं, वो आ गया आपके पास 2, ठीक है। चलिए मैं आपको एक और यहां पर बना के दिखाती हूं। अब मैंने माना कि हम यहां पर है, ये रहा 80, ठीक है। मैंने माना हम यहां पर है, टी में यहां लिख लेती हूँ। पहले हम इसे एक बार घुमाते हैं। जब हम इसको एक बार घुमाएंगे ना, ठीक है, तो ये टी मेरे पास यहां आ जाएगा, ठीक है। ये एक बार के घुमाने पे हुआ, आपने इसको ऐसे करके घुमाया तो आप यहां पर आ गए हो। अब जब आप इसको वापसी घुमाओगे ऐसे करके, हो गया ना, पूरा क्रम हो गया ना ये, तो आप वापसी यहीं आ जाओगे, ठीक है। नहीं ठीक है, तो जब आप इसे सेकेंड टाइम में एक बार और घुमाओगे, तो आप वापसी कहां पर आ गए, अपनी ही उसी जगह पे आ गए जहां आप थे। तो एक बार आपने यहां घुमाया, एक बार आपने फिर यहां घुमाया, तो कितनी बार घुमाया, 2 बार। तो इसकी भी आपके पास गुणन समिति कितनी आ गई, कितना क्रम आया आपके पास, 2 आ गया, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि कितनी बार घुमाने पे आएगा आकृति को, ठीक है ना। चलिए थर्ड वाली देखिए। अब हम देखो, अब मैं यहां पर थर्ड वाली यहां पर दिखाती हूँ। ये त्रिभुज है, मैंने माना मैं यहां पर थी, तो जब मैंने इसको यहां पर पहली बार घुमाया होगा तो मैं यहां आ गई होंगी, आ गई ना, मैं यहाँ पी पॉइंट यहां आ गया। एक बार और घुमाऊंगी इसको, तो अब की बार पी पॉइंट मेरा यहां आएगा, ठीक है। एक बार और घुमाती हूँ इसको, तो अब की पी पॉइंट मेरा कहां पर आएगा, नीचे बना रही हूं मैं, यहां पर आ जाएगा। तो देखो वापसी अपनी जगह पे आ गए ना। तो कितनी बार, एक बार घुमाया, 2 बार घुमाया, 3 बार घुमाया, 3 बार के घुमाने पे आया है ना। तो बस अब यहां लिख देते हैं, कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास डी है। अब मैं आपको आकृति में ही समझा रही हूँ जो आपको दी हुई है, ठीक है। अब आप खुद से ये घुमा घुमा के उतनी आकृति बना लेना, ठीक है ना। देखो मैंने माना कि हम यहां पर हैं, एक बार घुमाऊंगी तो यहां आएंगे, तो पहली आकृति आप घुमा के यहां पर दिखाओगे। दूसरी बार में हम यहां आ गए, तीसरी बार में हम यहां पर आ गए, और चौथी बार में हम वापसी अपनी जगह पे आ गए। आ गए नहीं आ गए? तो इसका मतलब ठीक है, मैं यहां पर लिख देती हूँ और फिर यहां पर इसको डी को मैं यहां कर देती हूँ। तो डी में कितना आ गया, 4 बार घुमाने पे आया, ठीक है। ई पार्ट देखते हैं चलो। मैं मानती हूं कि मैं कहां पर हूं, मैं यहां पर हूं। जब पहली बार घुमाऊंगी तो मैं यहां पर आ जाऊंगी, दूसरी बार घुमाने पे मैं यहां पर आ जाऊंगी, तीसरी बार घुमाने पे मैं यहां पर आ जाऊंगी, और चौथी बार घुमाने पे मैं वापसी अपनी जगह आ जाऊंगी ना। तो फिर इसमें कितना आया, इसमें भी 4 आया, ठीक है। अभी आकृति आप ऐसे बना लेना, ठीक है। आप चाहो तो खाली ये नंबर भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आपको बोला नहीं है कि आकृति बनानी जरूरी है, पर आप बना के दिखाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और आपको पता भी चल जाएगा कि ये गुणन स्मृति का क्रम आया कैसे, ठीक है। चलिए एफ वाला देखते हैं। मैंने माना कि मैं यहां पर हूं, पहली बार घुमाऊंगी तो यहां पर आएंगे, दूसरी बार घुमाऊंगी तो यहां पर आएंगे, तीसरी बार घुमाऊंगी तो यहां पर आएंगे, है ना। चौथी बार घुमाऊंगी तो यहां पर आएंगे, पांचवी बार घुमाऊंगी तो वापसी वहीं आएंगे। तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद जी वाला देखते हैं। यहां पर है, हम मान लेते हैं फर्स्ट टाइम घुमाएंगे तो यहां पर आ जाएंगे, सेकेंड टाइम में ये यहां आएगा, फिर ये यहां पर आएगा, थर्ड फोर्थ में यहां आएगा, फिफ्थ में यहां आएगा, और सिक्स्थ में वापसी अपनी जगह आ जाएगा। तो 6 बार के घूमने के बाद ये वापसी अपने क्रम में आ गया, ठीक है। तो आपको जब भी किसी आकृति को ऐसे घुमाना हो ना, गुणन करना हो, तो उसको आप ऐसे ही करो, नाम देके करो तो बहुत आसानी से होगा, ठीक है। लास्ट रह गया एच वाला, ठीक है। देखो मैंने माना मैं यहां से घुमा रही हूं,
तो पहले मैं यहाँ आ गई, फिर एक बार और घुमाया तो मैं यहाँ आ गई, अगली बार के घुमाने में मैं वापसी यहीं आ गई। तो 3 बार घुमाया ना मैंने यहाँ पर, यहाँ से, ठीक है। तो कितना आ गया इसका, 3 आ गया, ठीक है ना। तो देखो दोनों क्वेश्चन आपके हो गए। पहले में आपको क्या बताना था, एक से अधिक वाली सारी आकृतियां बतानी थी जिसमें एक से अधिक गुणन समिति हो, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या बताना था, इसमें आपको क्रम खुद से लिखने थे, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये वर्कशीट हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, वर्कशीट नंबर 22। अब वर्कशीट नंबर 23 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।